Hello my dear students, again welcoming you to the unit tuition classes where you are going to study the maths with गौरव सर। सो अगेन हमारे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ तक आ चुके हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन लिया था, सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था इन टर्म्स ऑफ बेसिक पेपर। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपने को ऐसा बोला है कि एक ट्राइंगल है, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ABC, और राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, B के ऊपर। और अपने को AB की वैल्यू दी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है अपने को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपने को, एक तो साइन A फाइंड करना है, कॉस A फाइंड करना है, और सेकेंड हमको फाइंड करना है साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर द बोर्ड एग्जाम, मोस्ट IMP क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब IMP करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो हमको साइन A कॉस A साइन C कॉस C फाइंड करना है। साइन और कॉस रेशियोज निकालना है, 3 वैल्यू चाहिए, अपोजिट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट। हमारे पास ट्राइंगल के अंदर अगर मैं A की बात करूं, A के लिए ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो ट्राइंगल में 2 साइड दिया है, तीसरा साइड क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है सर, फाइंड करना है वही तो। हाइट कितना है बच्चों, 24 का स्क्वायर, बेस कौन है बच्चों, 7 का स्क्वायर। सेंटीमीटर छोड़ते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, चलो लिख दो, ठीक है। मैं तो बाद में बोलोगे सर आपने छोड़ दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 576 प्लस 49 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया AC के स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AC। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर। जो जरूरत था वो मिल गया साइड 25 सेंटीमीटर। अब तो बच्चों वाला खेल, तीनों साइड मिल गया मेरे को, बस क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन A, दूसरा क्या है कॉस A। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, साइन C, दूसरा क्या है कॉस C। सर साइन का फॉर्मूला याद है मेरे को, क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, याद था ना। कॉस का फॉर्मूला क्या था सर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या था सर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बस फर्क वैल्यू की आएगी, क्यों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर एंगल A की बात चल रही है और इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर एंगल C की बात चल रही है। तो उसके लिए अपोजिट और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मैं A की बात करूं, कौन से एंगल की बात करूं, A वाले एंगल की, A के लिए अपोजिट 7, हाइपोटेनस सेम है वो तो 25 होगा। सेंटीमीटर कैंसल, 7 अपॉन 25। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है सर, A का एडजेसेंट ये होगा क्या सर, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या हुआ हाइपोटेनस, तो कौन होगा 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कौन है बच्चों 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल, क्या आ गया 24 अपॉन 25, ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात चले तो साइन C, अब कौन से एंगल की बात चल रही है, C की, और कौन सा फॉर्मूला है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। C का अपोजिट कौन है 24, और हाइपोटेनस कौन है बच्चों 25। अगेन कॉस C, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। C का एडजेसेंट कौन है बच्चों 7, और हाइपोटेनस कौन है बच्चों 25। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगेन फॉर द बेस इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द बेसिक पेपर, दे हैव फॉर दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर द पर्टिकुलर 2 मार्क्स के लिए। तो अगेन ध्यान रखना, चीजों को समझने की कोशिश करना, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपको आसानी से चीजें क्या हो जाएगी, आ जाएगी।
चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के। तब तक के लिए बाय बाय।